व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार शुभम महाजन। और काफी टाइम से मैं ये सोच रहा था कि होम वर्कआउट सीरीज लॉन्च करनी है। मैंने 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया था मेरे यूट्यूब चैनल पे कि मैं होम वर्कआउट सीरीज लाने वाला हूँ। तो इसका आज पहला दिन है। तो होम वर्कआउट सीरीज में हम आज करेंगे लेग वर्कआउट। लेग वर्कआउट के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आपके पास डंबल घर पे पड़े हैं तो आप डंबल के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल नहीं पड़े तो पानी की बोतल भी यूज करते हैं। हर किसी के घर में पानी की बोतल्स भी होती है, या आपका कॉलेज बैग भी हो सकता है। अगर कॉलेज बैग होता है तो कॉलेज बैग आप कैसे यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। कॉलेज बैग में अगर आपको वेट्स बढ़ाना हो तो आप बुक्स ऐड कर दो उसके अंदर। बुक्स जैसे आप डालते हो उसका वेट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आप उस वेट के साथ वर्कआउट कर सकते हो। और मेरा एक मोटो है कि लॉकडाउन में काफी टाइम से जिम्स बंद है, स्पोर्ट्स क्लब बंद है, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही हम लोगों की। तो हम लोगों को एक्टिव रहना है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिम में जाके मसल अच्छे से बिल्ड किया हुआ है, तो उन लोगों का मसल ना उतरे और अच्छे से उनका मसल मेंटेन भी रहे, इसके लिए वर्कआउट सीरीज में लॉन्च कर रहा हूँ। तो आज इसका फर्स्ट डे, तो लेग वर्कआउट के साथ हम स्टार्ट करेंगे स्क्वाट वर्कआउट के साथ। हम सभी को पता है कि स्क्वाट वर्कआउट एक कंपाउंड मूवमेंट वर्कआउट होता है। इसमें बहुत से मसल इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा क्वाड्रिसेप्स वर्कआउट, यानी जो हमारा फ्रंट थाई वाला होता है मसल, यहाँ से ट्रेन ये इन्वॉल्व होगा, ये मसल टारगेट करेंगे। सेकंड मसल होता है हमारा हैमस्ट्रिंग, साथ साथ में ये भी ट्रेन होता है। फिर होता है काफ्स और होता है फिर ग्लूट्स। हम स्टार्ट करते हैं कि स्क्वाट वर्कआउट कैसे परफॉर्म करना है। तो मुझे कंफर्टेबल रहता है कि मैं दोनों हाथों को आगे लेके परफॉर्म करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको परफॉर्म करना है। तो दोनों हाथों को आगे की तरफ रखो, फ्रंट साइड से दिखाता हूँ। फिर स्क्वाट फॉर्म ले लीजिए, यानी उठक बैठक की फॉर्म में। देखो कभी भी आपका जो नी होता है बराबर, इसको कभी भी इस फीट के आगे नहीं आने देना है। ट्राई करना है कि जितना हो सके उतना पैरेलल फॉर्म में रखो या पीछे की तरफ रखो। तो ये फॉर्म में उसको रखना है। और जब भी आप स्क्वाट पोजीशन ले रहे हो तो इसको आउटर की साइड रखना है बराबर, तभी आपका मसल अच्छे से इंगेज होगा और इन्वॉल्व अच्छे से होगा और टारगेट भी अच्छे से होगा। आओ स्क्वाट स्टैंड अप, साइड से दिखा देता हूँ। हाथ को आगे की तरफ रखो, दोनों पैरों के बीच में बैलेंसिंग डिस्टेंस रखना है। सेम पैरेलल फॉर्म, 1 2 3। ओके, यही फॉर्म में आपको 15 रेपिटेशन करने और 3 सेट करने हैं। तो इससे क्या अच्छे से मसल इन्वॉल्व होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको डंबल के साथ कैसे परफॉर्म करना है। तो अभी मेरे पास डंबल पड़े तो मैं डंबल के साथ दिखाता हूँ। तो सेम मेरे पास पैर पड़ी हुई डंबल की, तो मैं डंबल के साथ वर्कआउट करूंगा, क्योंकि होम वर्कआउट के टाइम पे मेरे पास डंबल्स रहते ही है। तो सेम पोजीशन, जब मैंने हाथ आगे रखे थे, इससे अच्छा कि आप डंबल को हाथ में होल्ड करो, फिर उसके साथ परफॉर्म करो। सेम फॉर्म में 1 2 3 4। अदरवाइज इस डंबल को आप ये फॉर्म में ले सकते हो बराबर, ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो। ओके, अगर जिसको ऐसा लग रहा है कि डंबल ज्यादा ही हैवी है या लाइट है तो ये फॉर्म में भी आप कर सकते हो, ये दोनों हाथ लेके ये करो। अदरवाइज ये भी नहीं करना चाहते तो बेस्ट यही तरीका है, जो मैंने डंबल लिया है उसकी जगह आप बॉटल्स ग्रैब कर लो, जो पानी की बॉटल थी वो ले लो। अदरवाइज मैंने और एक ऑप्शन बताया था कॉलेज बैग। कॉलेज बैग को आप कहाँ पे होल्ड कर दो, अपने पीठ के बल बराबर। तो पीठ पे रखो कॉलेज बैग को और हाथ को आगे रखो। परफॉर्म वही लेवल पे करोगे तो सेम वही जो मसल टारगेट होगी हमारे क्वाड्रिसेप्स, लाइट फॉर्म में हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व होगा, ग्लूट इन्वॉल्व होगा और टाइटनेस ऑफ काफ की टाइटनेस और ज्यादा बढ़ेगी। तो इस फॉर्म में हम लोग वर्कआउट करेंगे। अब सेकंड वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं लंजेस वर्कआउट के साथ। ये लेग्स का ही वेरिएशन है, जैसे हम लोग स्क्वाट करते हैं वही पोजीशन है, पर 1 लेग के फॉर्म में हम ट्रेन करेंगे। जैसे इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों का जो डिस्टेंस है बैलेंस की पोजीशन रखो बराबर। इसी फॉर्म में पैर को आगे की तरफ लेना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे उतना, क्योंकि जितना हो सके उतना ये 90s पैरेलल फॉर्म में करना है। जैसे कि मैं अभी ये परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे अब मैं नीचे बैठा हूँ मिड फॉर्म से बराबर, एकदम आगे की तरफ नहीं जाना है। जहाँ आप खड़े हो बस वही फॉर्म से आपको नीचे की तरफ बैठना है। जब आप बैठते हो तो ये ध्यान दो, जो आपका नी होता है और आपका फिट, ये दोनों पैरेलल फॉर्म 90s होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये फॉर्म से देखो ये 90s फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि ये ज़्यादा पीछे हो रही है ज़्यादा आगे हो जाएगी, ये फॉर्म में करेंगे हम लोगों को, ये फॉर्म में नहीं करना है बराबर। इसको ये पैरेलल फॉर्म में रखो बराबर। तो वही पोजीशन दिखा देता हूँ, जैसे पैर आगे रखा है ये फॉर्म से। ओके, अबे मैं करके दिखाता हूँ। 1 2 3। उतनी इंपॉर्टेंस है पीछे के पैर की, तो पीछे के पैर को आपको हल्का सा बाहर की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ रखना है, एडी की तरफ बराबर। तो सेम फॉर्म में वही आप कमर पे हाथ रखो तो वही फॉर्म में करो। अगर आपके पास वेट्स है तो आप वेट्स ट्राई कर सकते हो। वेट्स को ऐसे यूज करना है, ये दोनों हाथों में मैंने वेट्स पकड़े हुए। सेम फॉर्म, दोनों पैरों को आगे की तरफ लो, एक पैर आगे रखा है दूसरा पीछे रखा है,
बैलेंस बना के रखें, बराबर। तो वही फॉर्म से हम लोग इसको ये पैरल फॉर्म में यूज करेंगे, जैसे 90 स्पाइरल 1 2 3, ओके, ये फॉर्म में करेंगे। अब इसमें भी ज्यादा टारगेट होते हैं क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स जो अच्छे से इन्वॉल्व होता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया लंजेस यानी लेग लंज को कैसे परफॉर्म करना है वो दिखाया। तो अब मैं पहले वर्कआउट पे वापस आता हूँ, स्क्वाट वर्कआउट। स्क्वाट वर्कआउट में 3 तरीके से यूज करना है। जैसे कि पहले मैंने जो रखा था बैलेंस की पोजीशन जो हमारे शोल्डर की रेंज के हिसाब से था, बराबर। अब सेकंड जो पोजीशन होता है ये फॉर्म, यानी थोड़ा बाहर की तरफ ज्यादा पैरों को जो हमारा जो एंगल है हमारा शोल्डर पैरल, बराबर, उससे थोड़ा वाइड रखना है और आउटर साइड रखना है। अब मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, तो ये फॉर्म में इसको परफॉर्म करना है, बराबर। अब इसमें क्या होगा, जो आपका इनर थाई है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है। जितना आप आउटर की तरफ रखोगे उतना ज्यादा आप इनर थाई पे इन्वॉल्व करोगे, तो ये भी ज्यादा बेनिफिशियल वर्कआउट्स है, बराबर। तो आप ये फॉर्म में इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये जस्ट एडिशनल वर्कआउट है। आप स्क्वाट करते हो तो ये थोड़ा एडवांस बेस हो जाता है, तो आप ये वर्कआउट भी परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्पेशल वर्कआउट फॉर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, बराबर। अब हैमस्ट्रिंग मसल को हम बहुत ऐसा होता है कि होम वर्कआउट्स के दौरान हम ज़्यादा हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जिम में ऐसे मशीनें होती हैं जो डायरेक्टली मसल को टारगेट करती है, हैमस्ट्रिंग मसल को। अब हम यहाँ पे कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट एक बेस्ट ऑप्शन है जो हमारे ग्लूट्स को और हमारे हैमस्ट्रिंग को दोनों को इन्वॉल्व करता है। तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हम लोग पोस्चर पे बात करते हैं। पोस्चर हमारा क्या होगा, दोनों पैर का पोस्चर जो होता है हमारा बैलेंस पोजीशन यानी शोल्डर विड्थ वाला पोस्चर होता है। जब भी हम रखेंगे बैक को आर्च रखना है, चेस्ट अप रखना है, बस ये फॉर्म रहेगी। जब भी आप इसको परफॉर्म करोगे, बराबर, तो आपको हिप्स को पीछे लेके जाना है। जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हाथ में अगर मेरे डंबल है या आपके हाथ में बॉटल है या आपके हाथ में कोई कॉलेज बैग है, तो आप इस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो पहले हिप्स को पीछे लेके जाना है। जब भी आप हिप्स को पीछे लेके जाते हो तो वही फॉर्म पे आपका जो नी बैंड होता है वो 10 to 15 डिग्री होता है, जिससे आपकी जो मसल की इन्वॉल्व यानी जितना मसल आपका टारगेट होता है वो ज्यादा यहाँ पे फोकस ज्यादा हो जाता है। तो यही फॉर्म में करना है। तो मैं आपको डंबल के साथ दिखा देता हूँ कि डंबल के साथ कैसे परफॉर्म होता है। तो मेरे पास तो ऑलरेडी 2 डंबल पड़े हुए, तो दोनों डंबल का मैं यूज करता हूँ। जैसे मैंने बताया था, दोनों शोल्डर विथ गैप रखना है, सेम पैरेलल फॉर्म, बैक को आर्च रखना है, चेस्ट को अप रखना है, और फिर वही फॉर्म से जैसे मैं आपको बताया था वही स्टार्ट करना है। जैसे हिप्स को पीछे लेके जा रहा हूँ, बराबर। हिप्स को जैसे पीछे लेके जा रहा हूँ तो मैं नी को 10 to 15 डिग्री बैंड कर रहा हूँ, बराबर। ये लास्ट तक इन्वॉल्व रहेगा। से आप ये करते हो तो आपको ये नहीं करना है, बराबर। बैक को पूरा रोल नहीं करना, इसको आर्च रख के करना है, बराबर। ये फॉर्म से 1 2 3 4। तो ये हमारा हैमस्ट्रिंग मसल टारगेट ज्यादा करता है। तो इसमें कितना यार पसीना ज्यादा हो रहा है, हाँ, वर्कआउट ज्यादा इंटेंस है और ये कंपाउंड्स वर्कआउट्स भी है जिसमें आपके ऑलमोस्ट ज्यादा मसल्स यूज होते हैं। जैसे स्क्वाट्स में हम लोग मैंने बताया था स्क्वाट इन्वॉल्व हो रहा है, हैमस्ट्रिंग के ना कहीं यूज हो रहा है, काफ की टाइटनेस बढ़ रही है, कोर की टाइटनेस बढ़ रही है, तो ये कंपाउंड वर्कआउट्स हो गया। तो ज्यादा यानी इसमें क्या होता है, आपका हार्ट रेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको पसीना भी ज्यादा आएगा, आपकी कैलोरीज भी सबसे ज्यादा बर्न होती है, बराबर। तो ये इफेक्टिव 3 वर्कआउट्स है। और मैं आपको एक चौथा वर्कआउट दिखा दूं जो आपके काफ के लिए स्पेशल वर्कआउट है। अगर आपके पास कोई यानी आप सीढ़ियों का यूज कर सकते हो, जबकि मैं घर में हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि घर में कैसे यूज करना है। अगर सीढ़ी होगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे परफॉर्म करना है। तो काफ मसल हमारा ये होता है, बराबर। जब भी हम स्टैंडिंग पोजीशन में काफ रेज वर्कआउट करते हैं तो हमारा गैस्ट्रोसिलिनस मसल इन्वॉल्व है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे परफॉर्म करना है। आपके दोनों हाथों को बॉल के साथ चिपका के रखना है, बराबर। पैरों के बीच में जो गैप रहेगा वही गैप हमारा जो शोल्डर वेट है, जो हम लोग खड़े रहते हैं बैलेंस पोजीशन, हम किसी के साथ नॉर्मली बात करते हैं, सेम वही पोजीशन हमको रखनी है। सेम फॉर्म में दोनों हाथ पीछे आगे बॉल पे चिपका के रखने और बॉडी को लिफ्ट करना है हील के साथ, ये फॉर्म, बराबर। जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आना। इसका कॉन्ट्रैक्शन 1 सेकेंड होल्ड रखो, फिर नीचे लेके आओ, रिलैक्स देन कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या होगा, मसल को ज्यादा टेंशन आएगा और अच्छे से इन्वॉल्व होगा। अगर इसके साथ अगर आप कहीं फ्लैट्स में या आपका कोई बंगलो या आपका कोई घर होता है वहां पे सीढ़ी जरूर होती है, बराबर। तो सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप सीढ़ी के साथ आप पैर रखो और जो सीढ़ी का नीचे का जो गैप आता है, सेकंड सीढ़ी जो आती है, वहां पे आपका मसल अच्छे से स्ट्रेच होगा। यहाँ पे इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ज्यादा आई है लेकिन स्ट्रेच कम हो रहा है। तो आपको अच्छी स्ट्रेच चाहिए तो फिर आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लेग वर्कआउट्स के इफेक्टिव वर्कआउट्स थे जो मैं आपको शेयर करना चाहता था ये वर्कआउट सीरीज के दौरान।
और सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ कि मैं पेड ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मैंने चालू किया हुआ है, जो मैं यूट्यूब पे मेरा ईमेल आईडी में आपको शेयर कर दूंगा। तो ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो फॉर वर्कआउट्स के लिए। ये मैंने जो वर्कआउट्स दिखाई वो सिर्फ बेसिक वर्कआउट्स है जो आप घर पे कर सकते हो, सिर्फ एक्टिविटी के लिए। अगर आपको एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो मैं आपको आईडी दे दूंगा इंस्टाग्राम की भी, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगी, बराबर। अगर आपको ये वर्कआउट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक कर देना, और ऐसे ही आपको इफेक्टिव वर्कआउट्स मिलते रहेंगे और वो भी फ्री। तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो सब्सक्राइब रहेगा तो वो वीडियो और भी ज्यादा लोगों को मिलेगी और शेयर भी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। ओवर एंड आउट।